दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर के उन हिस्सों में से एक है जिसे साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उससे कई गुना ज्यादा इसे समझ पाना कॉम्प्लिकेटेड है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बहुत से लोगों के ब्रेन को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फीड है। हम दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही काम में लेते हैं। दिमाग में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। ये सब बातें सच है, पर पूरी तरह से सच नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिमाग से जुड़ी वो सारी बातें बताने वाला हूं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। तो अगर आप अपने दिमाग की इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10। दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि लड़के मैथ्स रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने में लड़कियों से बायोलॉजिकली ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये बात पूरी तरह से गलत है? जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च में पाया है कि लड़कियां और लड़कों के दिमाग के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन फर्क होता है। लड़कियों के दिमाग का हिपोकैम्पस, जी हाँ, वही हिस्सा जो लॉजिकल, पावर, रीजनिंग एबिलिटी और मेमोरी को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। लड़कियों की याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर, रीजनिंग एबिलिटी लड़कों से बायोलॉजिकली ज्यादा होती है। तो ऐसा कहना कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, ये केवल एक मिथ है। नंबर 9। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एक इंसान के दिमाग का वजन औसतन 1350 ग्राम होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि दिमाग के वजन का इंटेलेक्चुअल से, आपकी रीजनिंग एबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है? यानी दिमाग का वजन थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो तो उसकी वर्किंग पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था। इसके बावजूद भी वो किसी दूसरे इंसान से ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा एफिशिएंट थे। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वजन वाले दिमाग की, तो अब तक का सबसे वजनी दिमाग रूस के एक राइटर इवान तुर्गेनेव का था। उसके दिमाग का वजन 2.5 किलो था, जो कि किसी एवरेज इंसान के दिमाग के वजन का डबल है। नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है उसके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता कम होती जाती है और 30 की उम्र पर पहुंचने के बाद एक अडल्ट नए ब्रेन सेल्स नहीं बना सकता है। लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल 1998 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और 2004 में फिर से यानी दोबारा रिसर्च हुई, जिसमें पाया गया कि 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति के हिपोकैम्पस में नए सेल्स बन रहे थे। ऐसा एक नहीं, कई व्यक्तियों में देखा गया और इस खोज ने इस बात को खारिज कर दिया कि अडल्ट में नए ब्रेन सेल्स नहीं बन सकते। नंबर 7। इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं: हियरिंग, टेस्ट, टच, साइट एंड स्मेल। बट क्या हो अगर मैं बोलूं कि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है? जी हाँ, इंसान के पास 5 नहीं, करीब 20 के आसपास सेंसेस होती हैं। जैसे प्रोप्रियोसेप्शन, ये एक ऐसी सेंस है जो ये बताती है कि हमारी बॉडी की पोजीशन कैसी है। नोसिसेप्शन, वो सेंस है जो आपको दर्द का एहसास करवाती है। और भी बहुत सी, जैसे सेंस ऑफ बैलेंस जो कि कान में पाई जाती है, सेंस ऑफ बॉडीज टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, ऐसी कई सारी सेंसेस मानव शरीर में मौजूद होती हैं। नंबर 6। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का एक पार्ट होता है जो किसी चीज को याद रखने में हमारी मदद करता है। और अगर मैं आपको आपके बचपन के पहले 5 सालों के बारे में पूछूं तो आप ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों? हिपोकैम्पस जन्म के कुछ सालों तक शरीर में विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से बचपन की बातें हमें याद नहीं रहती। और दिमाग में सबसे ज्यादा कोशिकाएं यानी सेल्स 2 साल की उम्र के दौरान होती हैं। इन्हीं इनिशियली 2 सालों बाद हिपोकैम्पस का निर्माण शुरू होता है। नंबर 5। दोस्तों, मानव दिमाग को ऐसे ही सुपर कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर कहने के भी कई सारे कारण हैं। मानव दिमाग 1 टेराबाइट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। इसकी इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी किसी भी दूसरी चीज से बहुत ज्यादा है। AI इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका विकसित किया था जिससे सुपर कंप्यूटर की तुलना दिमाग से की जा सके और पता लगाया जा सके कि कंप्यूटर कितनी तेजी से अपने सिस्टम के भीतर जानकारी स्थानांतरित कर सकता है। इस मानक के अनुसार मानव मस्तिष्क दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक IBM सेक्वा की तुलना में 30 गुना अधिक शक्तिशाली है। नंबर 4। दोस्तों, मानव मस्तिष्क 4.7 मिलियन बुक्स को संग्रहित स्टोर कर सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि औसतन एक सिनेप्स में लगभग 4.7 बिट जानकारी हो सकती है। इसका मतलब है कि मानव मस्तिष्क में 1 पेटाबाइट की क्षमता है, जो टेक्स्ट से भरे 20 मिलियन फाइल्स, 13.3 इयर्स की HD टीवी रिकॉर्डिंग या 670 मिलियन वेब पेजों के समान है। ओह माय गॉड! लेकिन आपने तो शायद 10 बुक्स भी स्टोर नहीं की होंगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आप भी इतना तो नहीं, 50 किताबें तो आराम से याद कर लोगे।
नंबर 3, दोस्तों आपके शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो आपको दर्द होने लगता है, राइट? लेकिन अगर यही चोट मस्तिष्क में हो तो दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क में नोसिसेप्टर्स नहीं होते, जिन्हें दर्द रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर के सभी हिस्सों में नोसिसेप्टर पाया जाता है, लेकिन केवल दिमाग ही वो ऑर्गन है जिसमें ये नहीं होता। नंबर 2, कहा जाता है कि केवल 5 मिनट के लिए दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो इससे मस्तिष्क को क्षति हो सकती है। दरअसल जब मस्तिष्क को जरूरत से कम ऑक्सीजन मिलती है तो न्यूरॉन्स मर जाते हैं। वहीं जमाई का संबंध ऑक्सीजन और दिमाग से ही है। जाहिर है जमाई लेना इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब कोई जमाई लेता है तो शरीर के उचित कार्य को बनाए रखने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाती है। नंबर 1, दोस्तों आपने कई सारे लोगों के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि हम हमारे दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं और पूरा उपयोग करना है तो बादाम खाओ, अखरोट खाओ, चेस खेलो, ये करो वो करो। इस तरह की बातें तो सुनी ही होंगी, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि हम 10% नहीं, दिमाग का पूरा 100% यूज करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 10% दिमाग का उपयोग सिर्फ एक मिथ है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। इसके अलावा मानव न्यूरोसाइंस की मैगजीन फ्रंटियर में एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया, जिसने मस्तिष्क के 10% हिस्से के इस्तेमाल वाले मिथ को गलत प्रूव कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।